गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। मीठी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ ये मॉर्निंग का टाइम है, झाड़ू मेरी लग चुकी है और मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा देती हूँ। मिस्टी को स्कूल भी जाना है, तो बस मॉर्निंग में ही ज़्यादा काम होते हैं लेडीज़ों के लिए। वैसे तो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, लेकिन मॉर्निंग में तो बस एक के बाद एक काम लगा रहता है। पोछा कंप्लीट करने के बाद अपने हैंड वॉश करके मैं किचन में चली जाऊँगी। तो यहाँ मैं पहले मिस्टी का लंच तैयार कर देती हूँ, क्योंकि आज नहाऊंगी बाद में, क्योंकि मिस्टी को आज मैं छोड़ने नहीं जाऊँगी। और यहाँ मिस्टी की लंच के लिए मैक्रोनी बना रही हूँ। तो मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है, चलिए बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। आपके साथ मैंने मैक्रोनी की एक रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट ये थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ जो बच्चों को पसंद आती है। क्योंकि हम मैगी मसाला डाल के बनाते हैं ना, तो वो स्पाइसी लगती है, बच्चे नहीं खा पाते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आप लोगों को बता दूँगी कि कैसे बनाती हूँ ये वाली। तो ये मिस्टी तो बहुत अच्छे से खा लेती है। इसमें कुछ नहीं करा है, बस मैंने जो तेल था, जो भी आप ले सकते हैं, तेल या रिफाइंड, उसमें बस मैंने प्याज को अच्छे से सॉफ्ट कर लिया था 2 मिनट तक। और उसके बाद टमाटर ऐड कर दिए थे, थोड़ी सी हल्दी 1 पिंच, और फिर इसमें टमाटो केचप डाली थी थोड़ी सी। फिर जो मैक्रोनी बॉईल कर रखी थी बस वो ऐड कर दी, और इसके ऊपर एक ऑरिगेनो का पैकेट डाल दिया है और एक चिली फ्लेक्स का। तो ये कम तीखी होती हैं, तो बच्चे आसानी से खा भी लेते हैं, और ये बहुत अच्छी लगती है। बड़े भी खा सकते हैं इसे, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। तो बस थोड़ी मिस्टी के लिए रख दूँगी, इसी में से हम लोग भी खा लेंगे। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस मैं नहा धोकर आ गई हूँ, मुझे सिर वॉश करना था। तो यहाँ मैं नहाकर भगवान की पूजा करने जा रही हूँ। तो पहले जल्दी से जो भगवान जी के मंदिर के बर्तन हैं वो वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ कान्हा जी को अपने नहला देते हैं। हेयर मैं अभी नहीं खोलूँगी, क्योंकि और ज़्यादा गर्मी लगती है गर्मियों में। तो यहाँ कान्हा जी भी नहा चुके हैं, इन्हें ड्रेस पहना देते हैं। तो यहाँ ये कॉटन की ड्रेस है, इसमें कि मैं 2-3 और लेकर आऊँगी। तो देखिए कान्हा जी हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। इनका मुकुट मैं मंदिर में जाके लगाऊंगी, क्योंकि गिर सा रहा था। तो यहाँ देखिए पूजा भी कंप्लीट हो गई है और कान्हा जी बैठ गए हैं। यहाँ मैं लंच बनाने के लिए आ गई हूँ। तो लंच में आज बना रही हूँ भिंडी, और कढ़ी बनाऊंगी इसके साथ, और चावल। तो सबसे पहले मैं भिंडी बना देती हूँ। भिंडी मिस्टी की वजह से बनानी पड़ रही है, क्योंकि मिस्टी को कढ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है। और यहाँ बैटर मैंने कढ़ी के पकौड़ों का भी तैयार कर दिया है। घर में ही दही जमा देती हूँ मैं कढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि दही की बनी कढ़ी जो होती है ना, उसमें चिकनापन सा होता है, अच्छी बनती है। तो यहाँ भिंडी एक तरफ मैंने हटाकर रख दी है दूसरी गैस पर, और यहाँ कढ़ी के लिए पकौड़े बना लेती हूँ। घोल मैंने कढ़ी का पहले से तैयार करके एक तरफ रख रखा है। हल्दी और धनिया पाउडर मैंने उसमें ही डाल दिया है, जब मैंने घोल बनाया था। मिक्सी के जार में ही बना देती हूँ मैं। तो पकौड़े बनकर हो चुके हैं तैयार। अब मैं छौंक लेती हूँ कढ़ी। तो बस कढ़ी छौंकने के लिए मैंने यहाँ थोड़ी सी मेथी डाली है, सूखी मिर्च ऐड करी है, राई दाना ऐड किया है, और कश्मीरी मिर्च पड़ी थी थोड़ी सी, वो भी ख़त्म हो चुकी थी जो थी, वही मैंने इसमें ऐड कर दी, और जो बस घोल बना रखा था वो डाल दिया है। तो अब यहाँ आराम से कढ़ी पकती रहेगी। इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया था, तो बस इस टाइम मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, और अब इसे गैस कर देती हूँ सिम, और इसे पकने दूँगी। तो यहाँ भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है, इसे निकाल लिया मैंने एक बाउल में।
भिंडी में ऊपर से डाल दिया था नींबू। और यहाँ जब तक कड़ी पक रही है मैं आ गई हूँ रूम में। गर्मी बहुत लग रही थी, अब मैंने अपने हेयर खोले हैं, थोड़ी सी इसमें हवा लग जाएगी। कर्ली टाइप का हेयर है तो मुझे सूखाने में भी ना बहुत टाइम लग जाता है, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, मेरा बाल अच्छी तरीके से सूखने में नहीं आता है। अभी मैंने इसे ऊपर ही कर लिया है क्योंकि अभी काम थोड़ा बाकी है, जब सब निबट जाएगा तब मैं सुखाऊंगी अच्छे से। बाल बिल्कुल नहीं खोले जा रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैंने हेयर वॉश किया है लेकिन अभी बाद में सुखाऊंगी जब सारे काम से निमट जाऊंगी। एक तो मेरा बाल ना बहुत कर्ली टाइप है थोड़ा, और मोटा बहुत है, तो खोल कर तो बिल्कुल रखा नहीं जाता। और मैं मेकअप में कुछ नहीं यूज़ करती हूँ, बस एक बिंदी, लिपस्टिक और पॉन्ड्स का पाउडर है वो लगा लेती हूँ। गर्मी इतनी है कि कुछ भी अगर लगाओगे तो वैसे भी बह जाएगा। और बस इसी तरीके से सही लगता है। थ्रेडिंग बहुत बढ़ रही है मेरी, बनवा कर आनी है, लेकिन गर्मी में ना तो कहीं जाने का मन करता है ना खाना बनाने का मन करता है। सच में अगर भगवान ने शायद गर्मी का मौसम बनाया था ना तो पेट से भी भूख मिटा देता गर्मी गर्मी, तो अभी अच्छा था कम से कम इंसान को बनाना नहीं पड़ता। हालत ख़राब हो जाती है। सबसे बुरा मौसम है ये गर्मी का। जाड़े भी आप बर्दाश्त कर लो, कपड़े पहन लो, कुछ कर लो, बारिश भी अच्छी लगती है थोड़ी, नहीं गर्मी नहीं झेली जाती। गर्मी में तो ऐसा लगता है बस प्राण अब निकल जाएंगे। तो मिस्टी को लेने गए हैं मिस्टी के पापा। फ़ीस सबमिट करनी थी, कल मैं गई थी लेकिन बहुत लंबी लाइन थी तो मैं कर नहीं आ पाई थी, तो ये फ़ीस भी सबमिट कराएंगे और मिस्टी को ले भी आएंगे मैं थोड़ा। और यहाँ कड़ी को पकते हुए करीब पूरा 1 घंटा हो चुका है और देखिए पूरी कड़ी बन चुकी है। तो बस इसे मैं अब गैस बंद कर दूंगी और इस पर तड़का दे दूंगी। तो मिस्टी स्कूल से आ गई हैं और आप देखिए लंच अपना जो था बचा कर ले आई हैं। बिल्कुल भी इन्होंने मैक्रोनी वहाँ नहीं खाई। डेली का इसका यही नाटक है। मुझे बड़ी गुस्सा आती है इस हरकत पे। जब घर आती है तब मुझे खिलाना पड़ता है और मेरे हाथ से खा लेती है और पता नहीं कहती है मम्मा मुझे स्कूल में भूख ही नहीं लग रही थी। तो मैंने बस यहाँ पे यही समझा रही थी, मैंने कहा मिस्टी अब तो तुम्हारा टाइम भी चेंज हो चुका है और कैसे रहोगी इतने टाइम तक भूखी। सुबह भी बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत खिलाकर भेज पाती हूँ, वरना सुबह भी इसका यही रहता है, वॉमिट आ रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से। तो कड़ी में लगा देती हूँ थोड़ा सा तड़का। ऐसे ही कश्मीरी मिर्च थी नहीं तो मैं लेकर आई थी शॉप से, तो बस तड़का लग चुका है। और यहाँ हमारे चावल भी बनकर तैयार हो चुके हैं, तो चलिए लगा लेते हैं लंच जल्दी से। अब आप लोग भी आ जाइए लंच पर। कड़ी है, चावल हैं और थोड़ी सी प्याज कट करूँगी इसी के साथ, और भिंडी की सब्जी। रोटी नहीं सेकी है, रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है तो शाम को देखा जाएगा। तो इनका खाना तो लगा दिया है, अब मैं अपना भी लगा देती हूँ। तो यहाँ देखिए 2 प्लेटें लगाया है, 1 प्लेट इनके पापा की है और 1 प्लेट मेरी है। मैं आ गई हूँ डियर कपड़े उतारने। तबीयत बिल्कुल सही नहीं हो रही। खाना वाना खाने के बाद लेट गई थी मैं भी बर्तन वर्तन वॉश करके 1-1.5 घंटे के लिए, और फीवर सा हो रहा है। पैरों में इतना दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों। मतलब वैसे मैं कपड़े डेली जल्दी ले जाती हूँ क्योंकि अब तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बट आज हिम्मत ही नहीं हुई लेकर आने की, तो बस इस टाइम पर आई हूँ। शाम हो रही है इस समय, टाइमिंग शायद 6 बज रहा है। हाँ, फेस भी बहुत डल सा हो गया, मतलब वीकनेस ज़्यादा हो रहा है, हरारत सी महसूस हो रही है, शायद वो जुकाम की वजह से है। सबसे ज़्यादा पैर टूट रहे हैं, पैरों में बहुत पेन है। गर्मियाँ नहीं झेल पाती, बहुत बुरी गर्मियाँ लगती हैं। बारिश हो जाएगी तो और ज़्यादा उमस हो जाती है। तो मैंने चिमटियों का ना डिब्बा बना रखा है, तो बस इसी में भर देती हूँ। अभी खाने का सोचना है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। सुबह खाकर शाम की चिंता होने लगती है। इस समय छत पर भी बहुत कम लोग हैं क्योंकि उमस तो हो ही रही है। मेरी हिम्मत भी कुछ नहीं कर रही काम करने की। कूलर साफ़ करना है बट बिल्कुल शरीर साथ नहीं दे रहा।
देखती हूँ अब करती हूँ, वरना फिर कल करूँगी, क्योंकि मिस्टी का तो अब हॉलीडे है, स्कूल जाना नहीं है ऐसे, तो इतना काम नहीं है। अब इसका टाइमिंग भी चेंज हो चुका है। अब 18 डेट से मतलब मंडे से ये जाएंगी 7:45 बजे, इन्हें स्कूल में पहुंचना है। अभी तक तो ये था कि ये 8:20 तक स्कूल में पहुंच रही थी, बट अब टाइम जो है बिल्कुल चेंज कर दिया है। छुट्टी वही होगी 11:30 बजे, लेकिन इधर टाइम जल्दी का हो गया है। समथिंग 7:20 पे समझ लीजिए मुझे निकलना पड़ेगा छोड़ने के लिए, तब ये 7:45 पर स्कूल में पहुँच पाएंगी। पता नहीं कैसे मैनेज होगा। अभी तक तो मैं 5:45 बजे तक बिस्तर छोड़ रही थी, तब जल्दी जल्दी सब निपट रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि और भी जल्दी करना पड़ेगा, मतलब 5 बजे मुझे उठना पड़ेगा। यहाँ मैं कर रही हूँ इवनिंग की पूजा। टाइम हो रहा है 6:45 का, तो बस शाम की पूजा कर देती हूँ। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय,